मित्रों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मित्रों, आप सब कैसे हैं? तो हमारे बालाजी के कृपा से आप सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। तो वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं ये काफ़ी सहनशीलता वाले इंसान होते हैं, काफ़ी अच्छे स्वभाव के होते हैं, काफ़ी तरक्की वाले इंसान होते हैं और हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमाए रखते हैं। तो लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसे कई ग्रह के कारण से इनको निराश होना पड़ता है और असफलता यानी सफलता कभी इनको हाथ नहीं लगती है। तो इनका मुख्य वजह क्या है? तो आज हम जानेंगे नवग्रहों का रिश्ता और किस्मत। नवग्रहों का क्या है रिश्ते और क्या है किस्मत। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं मित्रों, ये नवग्रह से इनके क्या रिश्ते हैं और क्या किस्मत का कनेक्शन है, तो आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये नवग्रहों के कारण से कितने हद तक इनके शिक्षा व्यवस्था, पारिवारिक जीवन, प्रेम प्रसंग एवं गृहस्थी जीवन एवं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले को प्रभावित करना, तो इससे क्या कनेक्शन जुड़ा है और कितने नकारात्मक इसके प्रभाव पड़ते हैं और कितने नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और कौन से स्टोन इसे धारण करना है जिनसे कि इनके कुंडली में जो अशुभ ग्रह आस्तीन का सांप बनकर बैठे हैं वो वहाँ से बाहर निकल सके। तो चलिए मित्रों, हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट में जय बालाजी अवश्य लिखे, जय हनुमान अवश्य लिखे। मित्रों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, बदलते हुए दौर में पीढ़ियों के बीच के फासले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और रिश्तों की डोर कमज़ोर होती जा रही है। तो परिवारों के टूटने का और एकल होते जाने का सिलसिला तो पुराना हो चुका है, लेकिन अब एक छोटे से परिवार में भी रिश्ते में कई तरह के तनाव देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया के इस ज़माने में इंसान सबसे ज़्यादा अनसोशल होता जा रहा है। क्या हम इसे सिर्फ ग्रहों का खेल मान सकते हैं या अपने कर्मों से जोड़कर देख सकते हैं? तो मित्रों, कहा जाता है कि बदलते हुए दौर में पीढ़ियों के बीच के फासले लगातार बढ़ती जा रही हैं, रिश्तों की डोर कमज़ोर होती जा रही है। परिवारों के टूटने का और एकल होते जाने का सिलसिला तो पुराना हो चुका है मित्रों, लेकिन अब एक छोटे से परिवार में भी रिश्तों में कई तरह के तनाव देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया के इस ज़माने में इंसान सबसे ज़्यादा अनसोशल होता जा रहा है। तो मित्रों, क्या हम इसे सिर्फ ग्रहों का खेल मान सकते हैं या अपने कर्मों से जोड़कर देख सकते हैं? क्या इस स्थिति के लिए सिर्फ व्यवहारिक मजबूरियों या रोज़मर्रा के तनाव को बहाना बनाया जा सकता है? तो मित्रों, दरअसल निजी स्वार्थों और झूठे अहंकार ने आज हमें एक दूसरों से काट दिया है, रिश्तों को नितांत औपचारिक और मतलबी बना दिया है। तो मित्रों, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे रिश्ते अनमोल पूंजी हैं। अगर आपके स्वभाव में नरमी है और आप सबको साथ जोड़कर चलने का हुनर जानते हैं तो आपके ग्रह कभी खराब नहीं हो सकते हैं। तो मित्रों, किसी ने सही कहा है कि रिश्तों को बचाइए, किस्मत को चमकाइए, क्योंकि रिश्ते हमें किस्मत से मिलते हैं। हमें रिश्तों के इस किस्मत कनेक्शन को समझने के लिए ग्रहों के साथ रिश्तों का रिश्ता समझना जरूरी है। हमारे 9 ग्रहों में से हर एक का हमारे तमाम रिश्तों के साथ सीधा नाता है। अगर हम तमाम रिश्तों को बचाकर चलते हैं तो हमारे ग्रहों की दशा भी हमारे अनुकूल चलती है और साथ सीधा नाता है और हमारे तमाम रिश्तों को बचाकर चलते हैं तो हमारे ग्रहों की दशा भी हमारे अनुकूल चलती है और इसके नकारात्मक असर को ख़त्म कर देते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह हमारे कौन कौन से रिश्ते के साथ जुड़े हैं। तो पहले हम बात करते हैं सूर्य का रिश्तों से कनेक्शन।
पहले हम बात करते हैं मित्रों सूर्य का रिश्तों से कनेक्शन। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य के बारे में। सूर्य सीधे तौर पर पिता के साथ हमारे रिश्ते जुड़ा है। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य के बारे में। सूर्य सीधे तौर पर पिता के साथ हमारे रिश्ते जुड़ा है। अगर कोई व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं करता है, बात पर उनके साथ तकरार करता है और औपचारिक भिन्नता को अपने व्यवहार में लाकर उनके साथ अपने रिश्ते खराब कर लेता है, तो मित्रों सीधे तौर पर वह अपने सूर्य को कमज़ोर करता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति देखकर जातक के पिता के व्यक्तित्व को भी जाना जा सकता है। हो सकता है कि पिता सख्त हों, गुस्से वाले हों या फिर उनका व्यवहार रूखा हो। ऐसे में बेटा बेटी अगर उन्हें सम्मान नहीं देता है तो खुद को उन्हें दूर कर लेता है या अपमानित करता है, तो वह खुद अपना सूर्य खराब कर रहा है। तो माता पिता जो हैं इन सबसे जुड़ के रहना चाहिए। और वृश्चिक राशि के जातक को मैंने कई बार बताया है कि आप सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य देना अभी से प्रारंभ कर दें, और नहीं तो आप बहुत बड़े मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस बात को आपको ख्याल रखनी है कि प्रत्येक दिन आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देनी है। सूर्योदय होने से पहले आप बिस्तर छोड़ दें, और बिस्तर छोड़ने के बाद मित्रों आप स्नान करें, और स्नान करके फ्रेश होने के बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दें तांबे के लोटे से, और उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर सूर्य भगवान को प्रतिदिन आप अर्घ्य दे सकते हैं मित्रों। तो मित्रों कुंडली में सूर्य की स्थिति देखकर जातक का पता लगाया जाता है। तो मित्रों इससे वह कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकता है, तरक्की नहीं कर सकता है, हर वक्त तनाव में रह सकता है या फिर आर्थिक परेशानियों का शिकार रहता है। अक्सर लोग ज्योतिषियों के पास इन्हीं समस्याओं को लेकर जाते हैं। सूर्य को खुश करने के उपाय भी करते हैं। कोई सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो कोई तांबे के बर्तन में पानी पीता है, तो कोई तांबे के कड़े पहनता है। लेकिन ये सारे उपाय तब तक असर नहीं डालते हैं जब तक उसके रिश्ते अपने पिता से मधुर नहीं होते हैं, या जब तक वह अपने पिता का आदर नहीं करता है। अब हम बात करेंगे रिश्तों पर चंद्रमा का प्रभाव। रिश्तों पर चंद्रमा का प्रभाव क्या पड़ता है? ठीक ऐसे ही स्थिति चंद्रमा के साथ है, जहाँ पिता की जगह माँ के साथ रिश्ते खराब होने से चंद्रमा खराब असर डालता है। और यह बेहद स्वाभाविक सा तथ्य है मित्रों, जिस माँ ने आपको जन्म दिया, तमाम मुश्किलें उठाकर आपको बड़ा किया, उस माँ के साथ दुर्व्यवहार करने, उन्हें अपमानित करने से आपका चंद्रमा नाराज होगा, जिससे आप मानसिक बीमारियों के शिकार होते हैं। आपकी तरक्की रुक जाती है और आर्थिक परेशानियों से आप घिर जाएंगे। अब हम बात करेंगे मित्रों मंगल ग्रह का परिवार से नाता क्या होता है। तो मित्रों इसी तरह हर रिश्ते का रिश्ता किसी न किसी ग्रह से होता है। मंगल की वजह से आपके रिश्ते ससुराल वालों के साथ और चाचा चाची ताऊ और दूसरे रिश्तों से अच्छे या बुरे होते हैं। मंगल आपके छोटे भाई बहन और उनसे बनते बिगड़ते रिश्ते की कहानी बनता है। अच्छा मंगल आपके मित्र मंडली से भी आपके रिश्ते मजबूत करता है, जिससे युवा मित्रों और सहयोगियों की संख्या ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं बुध गुरु और शुक्र का रिश्तों से कनेक्शन क्या है। बुध की बदौलत भाई बहन, मामा मामी और यहाँ तक कि आपके विरोधियों से भी रिश्ते बन बिगड़ सकते हैं। गुरु यानी बृहस्पति और शुक्र आपके रिश्ते अपने जीवन साथी और दोस्तों के साथ बेहतर बनाता है। अब हम बात करेंगे शनि और राहु केतु का रिश्तों से कनेक्शन। शनि की बदौलत भी पिता, सास ससुर, बेटे बेटियों और दोस्तों के साथ रिश्ते अच्छे बना सकता है। राहु दादा के लिए और केतु नाना के लिए। राहु का संबंध आपके दादा के साथ ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी जुड़ा है। उनसे बेहतर रिश्ते आपको जीवन में आकस्मिक लाभ और तरक्की के मौके देते हैं। इस तरह आपके सभी नवग्रह किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हैं। अब हम बात करेंगे इन सभी के उपाय के बारे में। तो मित्रों लोग हर ग्रह को अपने मन मुताबिक करने के लिए तमाम तरह के रत्न पहनते हैं, कई तरह के उपाय से लेकर पूजा पाठ तक करते हैं, लेकिन अपने रिश्ते में मिठास घोलकर भी आप इस तमाम ग्रहों को अपने लिए सकारात्मक असर देने वाला बना सकते हैं। ज़रूरत है कि अपने व्यवहार की शालीनता लाने की, अपनी सहन शक्ति मजबूत करने की और दूसरों को माफ़ करने और
ज़रूरत पड़ने पर अपनी गलती मानकर कभी कभार माफ़ी मांग लेने की आपकी यही व्यवहारिकता आपको आज के जटिल दौर में भी बेहद सामाजिक और प्रतिष्ठित बना सकती है। इसलिए मन की गांठें खोल दीजिए और खुले दिमाग से अपने रिश्तों और किस्मत के कनेक्शन को मजबूत करिए। तो मित्रों, रिश्ते तभी मजबूत हो सकते हैं जब आप सभी से अच्छे प्रेम भाव, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छे प्रेम भाव रखने के बाद भी वो आपसे दूरी मेंटेन करते हैं। तो मित्रों, इसका मुख्य वजह है कि सत्यनारायण भगवान की कथा घर पे ना सुनना। प्रत्येक पूर्णिमा को आप सत्यनारायण भगवान की कथा घर पे अवश्य सुने। प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर अवश्य जाएं। शनिवार और मंगलवार के दिन बालाजी का मंदिर और शनि मंदिर अवश्य जाएं। प्रत्येक शनिवार मंगलवार पीपल के वृक्ष में आप जल अवश्य दें। तो मित्रों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि रिश्ते छोटे मोटे बातों लेकर टूटते रहते हैं। अक्सर लोग छोटी मोटी बातों लेकर गुस्से हो जाते हैं, लेकिन छोटे मोटे बात लेके कभी गुस्से नहीं होना चाहिए मित्रों। एक बार रिश्ते में खटास आ जाने के बाद उसे जोड़ने में काफ़ी वक्त लगता है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को कभी तिल का ताड़ नहीं करना चाहिए। घर परिवार में अधिकतर झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि आप किसी की जान बचाने के लिए एक झूठ बोल रहे हैं तो अब एक नहीं 100 झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बेवजह का आप खाई वाले रास्ते मत चुने, क्योंकि झूठ लोगों को खाई की ओर ले जाते हैं और फिर वहाँ से वो पीछे मुड़ नहीं पाते हैं। अक्सर आप यदि किसी को झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं, किसी को अक्सर अपने गुमराह में फंसा के रखे हैं, लेकिन फिर यदि जब सच्चाई की वक्त आएगी तो आप पीछे मुड़ नहीं पाओगे। उसमें आप बैठ के अपने खून के आंसू रोओगे। और लोगों के बीच में यह वक्त काफ़ी कम होते हैं, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। लोगों की मानसिकता अभी झूठों पे चलती है। अक्सर लोग अपने झूठे मानसिकता पे चलते रहते हैं और फिर जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं कि किसी से यदि किसी को प्यार हो जाता है, लड़के बहुत लंबे लंबे फेंक के किसी लड़कियां को फंसा लेता है और फिर आगे चल के वो लड़के सोचते हैं कि नहीं पता चल जाएगा तो क्या बोलेगी, तो फिर उससे वो शादी नहीं कर पाते हैं, फिर उसको कोई सच्चाई नहीं बता पाते। इसलिए झूठ बोलकर नहीं कुछ काम होगा अलग बात है, भले ही देर होगी, लेकिन झूठ मत बोला करो किन्हीं से, क्योंकि जब पता चलेगा तो उनको भी तकलीफ होगा और आप भी उसे हासिल नहीं कर पाओगे। और कई बार विद्यार्थी लेवल के जो वर्ग होते हैं ये क्या करते हैं कि 10 किताबों में उलझे रहते हैं। तो इन सब से भी अनुरोध है कि आप 10 किताब को छोड़कर आप एक किताब को 10 बार पढ़ें। यदि आप एक किताब को 10 बार पढ़ते हैं तो प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए कोई माय का लाल नहीं है, आपको रोक लेगा। आप क्या करें, एक कच्ची हल्दी यानी एक हल्दी की गांठ, हल्दी जो है गांठ वाला हल्दी लें और उसको मोली वाला धागा में बांध कर अपने दाहिने हाथ में बांध लें। उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें या एग्ज़ाम देने जाएं, आपके लिए काफ़ी सफल होगा। तो मित्रों, जो व्यावसायिक वर्ग के लोग हैं उनको तरक्की नहीं मिल रही है, तो वो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर अपने एक घर के एक कोने में स्थापित करें और नित्य दिन उसे पूजा करें। तरक्की कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, आप बाबा को बैठकर याद करोगे। तो मित्रों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हर चीज़ रहने के बाद भी वो सुख का भोग नहीं कर पाता है, वो उलझे रहते हैं। तो उनसे भी अनुरोध है कि वो क्या करें, वो शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर और लोहे के कढ़ाई, एक लोहे छोटा सा कढ़ाई लें, उसमें एक कढ़ाई तेल डालकर शनि मंदिर में दान कर दें। जिंदगी भर के लिए शनि आपके प्रति खुश रहेंगे। राहु केतु को खुश रखने के लिए मंगलवार के दिन आप मसूर के दाने, लाल मसूर के दाने आप पक्षियों को खिलाएं। नित्य दिन आप गाय को एक रोटी उसमें गुड़ डालकर गाय को खिलाएं, एक रोटी कौवे को, एक रोटी कुत्ते को खिलाएं। कभी जिंदगी में आपके ऊपर किसी भी तरह का आफत विपत नहीं आएगा। और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं अक्सर ये थोड़े अलग कैटेगरी के होते हैं, ये कुछ ना कुछ खुरापाती वाला दिमाग लगाते रहते हैं, जिसके कारण से ये कभी ना कभी हताश हो जाते हैं और फिर जिंदगी से हार बैठते हैं। तो मित्रों, आपको ये नहीं करनी है। और अक्सर गाड़ी का ओवरटेक करते हैं, तो गाड़ी का ओवरटेक आप भूल कर भी ना करें मित्रों, नहीं तो फिर आपको कोई बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपकी
पैर हाथे भी आप गंवा सकते हैं। तो इसीलिए एक कहावत है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो इस पर आपको थोड़ी सी फोकस करनी है और खुद पे भी फोकस करनी है। कभी आप अपने खान पान पे भी ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा तली चीज़ बाहर खा लेते हैं, सेहत पे फोकस नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। अभी के समय में जो डायबिटीज़ के लोग हैं, जो डायबिटीज़ वर्ग के लोग हैं, यदि वो लंबे समय से बीमार हैं और उसे छुटकारा नहीं मिल रही है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनको यहाँ से दवाइयाँ भेज देंगे। निःशुल्क सेवा है, कोई चार्ज नहीं है। आप बिल्कुल ही फ्री हो जाओगे, बिल्कुल ही आपको डायबिटीज़ से छुटकारा मिल जाएगी। आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। हमारी तरफ से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, निःशुल्क सेवा है। आप बेहिचक आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मित्रों, जो डायबिटीज़ से परेशान हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, उनको दवाइयाँ मैं भेज दूंगा, एड्रेस डाल दें। और जो डायबिटीज़ से प्रेरित भी हैं वो सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ दें, इनसे भी उनके डायबिटीज़ कम धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। तो मित्रों, आज बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए मित्रों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग एक सब्सक्राइब अवश्य करें।